हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो है ये बेसिकली हम एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और यू कैन से इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल हमारा एक जो सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक है फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड स्ट्रेटेजी। सो बेसिकली आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सो उससे पहले डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक जो इंफॉर्मेशन है वो साझा कर देता हूं कि हमारा जो गेट का जो बेसिकली 2022 और 23 के लिए बैच शुरू होने वाला है 8 मार्च से लाइव बैच। ठीक है, सो लाइव बैच शुरू होने वाला है 8 मार्च 2021 से। तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको एक नंबर है, ये मेरा नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड अदरवाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आप उसमें अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल कीजिए एंड यू विल गेट अ कॉल। ओके, सो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। और हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, आप जाओ और उसको भर देना। चलिए, सो आज का टॉपिक है मेरा फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड स्ट्रेटजी। देखिए, जो हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में दो बेसिकली बड़ी बड़ी जो प्रोफाइल होती है, एक तो रिएक्शन इंजीनियरिंग जिसको हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बोल देते हैं, जो कि रिलेटेड होता है अपना सीआरई सब्जेक्ट के साथ में। एक होता है हमारा प्रोसेस इंजीनियरिंग जो बेसिकली, और इसको कंट्रोल इंजीनियरिंग भी बोल देते हैं, वो होता है हमारा प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल वाले पार्ट में। राइट, सो बेसिकली क्या है, आपका जो रिएक्शन इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो स्टडी स्टेट पे चलता है हमेशा। एंड जो पीडीसी वाला पार्ट है, और यू कैन से प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है, वो बेसिकली डील होता है आपका अनस्टडी स्टेट पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग इज कि अगर कोई प्रोसेस अनस्टडी स्टेट पे चलेगी, अगर कोई प्रोसेस अनस्टडी स्टेट पे चलेगी तो वो वापस से स्टडी स्टेट पे कैसे आएगी? नाउ द थिंग इज, व्हाट इज द अनस्टडी स्टेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनस्टडी स्टेट इज द मेन क्वेश्चन। सो देखिए, मान लीजिए कि मैं यू कैन से एक इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे मैं जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे दिस इज माय स्टडी स्टेट, मतलब मेरी प्रोसेस में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आया। ठीक है, मैं यहां से बिल्कुल सीधा जाना चाहता था और मैं सीधा ही गया हूं। दिस इज माय स्टडी स्टेट। अगर यहां पे कोई डिस्टरबेंस आ गई, मान लीजिए यहां पे कोई यू कैन से कोई टाइगर हो गया या कोई लाइन आ गया, मतलब ऐसे कोई ऐसी डिस्टरबेंस जिससे मैं अपना जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तय नहीं कर सकता, तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा, है ना। मुझे घूम के जाना पड़ेगा, मतलब मेरे क्या अनस्टडी स्टेट है, मतलब अपने जो बेसिकली बेसिक नेचर है, जो अपना बेसिक नेचर है उससे डिस्टर्ब हो जाना इज माय अनस्टडी स्टेट। अनस्टडी स्टेट हो गया वो। ठीक है, इन द केमिकल इंजीनियरिंग क्या है अनस्टडी स्टेट, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, फीड फॉरवर्ड और फीड बैकवर्ड एक स्ट्रेटजी होती है। ये स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या, एक कंट्रोलर की स्ट्रेटजी है। इसका स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि जब कोई प्रोसेस अनस्टडी स्टेट की तरफ चली जाएगी तो हम उसको स्टडी स्टेट की तरफ कैसे लेके आएंगे। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज, और यू कैन से वी हैव डिफरेंट वेज। सो हमारे पास में एक होती है नॉर्मल कंट्रोल स्ट्रेटजी और एक होती है हमारे पास में एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी। जब नॉर्मल से काम नहीं चलता तो हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो नॉर्मल कंट्रोल स्ट्रेटजी में हम बेसिकली फीड बैकवर्ड स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं। एंड इन द एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी वी विल स्टडी द फीड फॉरवर्ड स्ट्रेटजी, रेशियो कंट्रोल, लाइक दैट, है ना। 3-4 चीजें हम पढ़ते हैं, कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी, ये सब चीजें हम उसके अंदर पढ़ते हैं। राइट, सो फीड backward is basically related to the simple control strategy and feed forward is basically related to the advanced control strategy. Now what is the difference between them is now the main question. Okay, so मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में एक टैंक है और you can say this is my any reactor. This is my reactor. Now what is the steady state? स्टडी स्टेट क्या है इसका, देखिए मान लीजिए इसके अंदर इक्वेशन हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, A gives B. This is my any equation, reaction which is happening in this reactor, A gives B. Now इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है कि ये 80 डिग्री सेल्सियस पे ही कंप्लीट होती है, और यू कैन से 80 डिग्री सेल्सियस पे मुझे 80% कन्वर्जन देती है। ओके, नाउ माय डिजायर्ड कन्वर्जन इज 80%, माय डिजायर्ड कन्वर्जन इज 80% एंड
I will get 80% conversion in only one case. What is that case? If this reaction is controlled, or you can say this reaction is going on at the temperature of 80 degrees Celsius, right? So what is the meaning कि जब तक ये रिएक्शन 80 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी, आई विल गेट द माई डिजायर्ड कन्वर्जन. व्हाट इज माई डिजायर्ड कन्वर्जन? 80% इज माई डिजायर्ड कन्वर्जन, राइट? सो दिस इज माई स्टडी स्टेट. दिस इज माई स्टडी स्टेट. जब तक मेरी रिएक्शन 80 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी, आई विल गेट द 80% कन्वर्जन एंड आई डोंट हैव बेसिकली आई डोंट रिक्वायर एनी वरी. मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की चिंता करने की, बिकॉज मेरे पास में मेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है, आई विल गेट दैट. ओके, सो अब ये अनस्टेडी स्टेट पे जा सकती है. ये अनस्टेडी स्टेट पे जा सकती है. कब जा सकती है? अगर इसको कोई डिस्टर्ब कर दे. ठीक है, आपको पता है कि कोई भी चीज स्टडी स्टेट पे नहीं रह सकती. ये नेचर का रूल है. कोई ना कोई उसको ऐसा होता है जो अनस्टडी स्टेट पे ले आता है. जैसे कि आपके केस में मान लीजिए 2-3 महीने तक आपने पढ़ाई भी नहीं की है, और हो सकता है कि आपके घर वाले आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं. आप स्टडी स्टेट में है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टडी स्टेट पे हैं. और आपकी अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि आपके मामा आ गए या आपकी बुआ आपके घर पे आ गई है, और वो पूछ रहे हैं आपसे, हाँ भी क्या करते हो? तो वहां से आप समझ रहे हैं, वहां से अनस्टेडी स्टेट आना शुरू हो जाएगा. हो सकता है कि आपके पेरेंट्स उस टाइम पे आपको कुछ ना बोलें, बट उनके जाने के बाद में आपको लताड़ेंगे, है ना? तो दिस इज द अनस्टेडी स्टेट. इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम क्या है? सिस्टम आपका घर है, और मेरे यहाँ पे सिस्टम क्या है? मेरा टैंक है, मेरा रिएक्टर है, राइट? नाउ बाहर से कोई सिस्टम के अंदर आता है और उस सिस्टम को डिस्टर्ब करके चला जाता है ना? अब प्रॉब्लम तो अपने को ही होनी है भाई. प्रॉब्लम तो अपने को ही. अब अपने को क्या करना है? वापस से स्टडी स्टेट पे लेके आना है सिस्टम को. तो इस इनपुट से इस सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस आ गई. कैसे? किसी भी तरीके से इस सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस आ गई. किसी भी तरीके का मतलब क्या है कि इस इनपुट के फ्लो रेट के चेंज होने की वजह से, या मान लीजिए कंपोजिशन की चेंज की वजह से, या टेम्परेचर की वजह से, व्हाटएवर द पैरामीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, अल्टीमेटली सिस्टम तो मेरा डिस्टर्ब ही हो रहा है ना? मुझे कोई मतलब नहीं है फ्लो रेट से आया, कंपोजिशन से आया, टेम्परेचर से आया, व्हाटएवर द रीजन, बट अल्टीमेटली हुआ कि अल्टीमेटली मेरा टैंक जो है, मेरा रिएक्टर जो है, वो क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ. सो अब ये डिस्टर्ब होने के बाद में आई विल नॉट गेट माई डिजायर्ड कन्वर्जन, दैट इज 80%, बिकॉज नाउ द टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्टर इज नॉट 80 डिग्री सेल्सियस. क्यों? क्योंकि इनपुट की वजह से डिस्टर्ब हो गया. नाउ व्हाट टू डू? क्या किया जाए कि वापस से ये अपना 80 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए और मुझे 80% कन्वर्जन मिले. तो इसको हम क्या करते हैं? मान लीजिए अब इसको एक बार इस चीज को भूल जाइए, आप इस चीज को भूल जाइए. तो ये मेरा है सिस्टम. जब मेरे पास में कोई भी कंट्रोल स्ट्रेटजी नहीं है, तो मान लीजिए इनपुट स्ट्रीम्स का जो पहले टेम्परेचर था, इनपुट स्ट्रीम का मान लीजिए पहले टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस. कितना बोला मैंने? 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. व्हेन द temperature of the input stream is 40 degree Celsius, then my reaction temperature is 80 degree Celsius, and in that case I will get the 80% conversion. Simple algo. Okay, now the temperature of the input stream is disturbed. Now it's 42 हो गया 50, 40 से हो गया 50. अब 50 होने की वजह से आपको पता है कि रिएक्शन पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा. ये 80 पे नहीं रहेगी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा. तो होगा क्या? अगर मेरे पास में कोई कंट्रोलर नहीं है, तो मेरा जो सिस्टम है वो पगला जाएगा का मतलब क्या है? वो दोबारा स्टडी स्टेट पे आएगा नहीं. मान लो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस की है. नाउ माय सिस्टम इज कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब, माय सिस्टम टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो यू कैन से एलिमेंट जो इसको कंट्रोल कर पाए. वहां पे कोई भी नहीं खड़ा है जो इसको कंट्रोल करे. सो दिस इज द सिचुएशन. In what case? When the no controller is there. When no controller is there, you will not achieve the steady state again. ठीक है? अगर वो सिस्टम अपने आप से स्टडी स्टेट पे नहीं आएगा तो, है ना? वो बात करें क्लासरूम में, जो रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, नॉन रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, क्या होते हैं, कौन से वाले सिस्टम अपने आप स्टडी स्टेट पे आते हैं, कौन से वाले नहीं आते हैं, वो सब चीजें हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी इस टॉपिक पे स्टिक रहते हैं. तो ये वाला केस हो गया जब मेरे पास में कोई कंट्रोलर नहीं था. अगर मेरे पास कोई कंट्रोलर नहीं था, मतलब क्या है कि इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, तो ये 80 डिग्री सेल्सियस से दूर ही जा रहा है. नाउ आई हैव द कंट्रोलर, आई इंस्टॉल्ड द कंट्रोलर इन दैट प्रोसेस. एंड नाउ क्या होगा
ये किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से 80 से ऊपर गया, मान लीजिए कि 90 गया, एंड कंट्रोलर ने एक्शन लिया, यहां से कंट्रोलर एक्शन ले रहा है एंड दोबारा से ये 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गया और नाउ 80 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। तो ये क्या हो गया इन द केस ऑफ कंट्रोलर, इन द केस ऑफ कंट्रोलर। सो जब कोई प्रोसेस अपने आप से नहीं आएगी स्टडी स्टेट पे, तो मुझे कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल मेरी हेल्प करेगा जब सिस्टम को दोबारा से स्टडी स्टेट में लाने में। आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो मैंने एक इंस्टॉल कर दिया कंट्रोलर, यहां पे देख रहे हैं, दिस इज माय कंट्रोलर। कंट्रोलर अब इस प्रोसेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, जब ये 80 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 90 पे जाएगा, जैसे डिस्टर्ब होगा तो कंट्रोलर विल टेक एक्शन, एंड आई विल गेट द स्टडी स्टेट अगेन। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा, हाउ कुड नो कंट्रोलर की व्हाट इज गोइंग इन द सिस्टम। ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है कि भाई कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा सर कि इस सिस्टम के अंदर और यू कैन से इस रिएक्टर के अंदर चल क्या रहा है। सो इसके लिए एक बंदा तो वहां पे खड़ा करना पड़ेगा जो इसको कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन देता रहे। कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए एक मुझे चीज चाहिए, वो क्या है मेरा, वो रहेगा मेरा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। सो दिस, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो देख पा रहे हैं ये वाला, दिस इज माय मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। दिस इज माय मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का वो है जो इसको मेजर करेगा। जैसे कि नाउ माय कंसर्न इज द टेम्परेचर, माय कंसर्न इज माय टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्टर। तो रिएक्टर के टेम्परेचर को मेजर करने वाला कौन होगा, या तो आप थर्मामीटर यूज करेंगे या आप थर्मोकपल यूज करेंगे, है ना। सो दिस इज माय थर्मोकपल, एंड दिस इज द ट्रांसमीटर, ये क्या करेगा, ये इस टेम्परेचर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करेगा दिस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कंट्रोलर के अंदर भेजेगा, है ना। जो भी ये लाइंस होती है इनको ट्रांसमिशन लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं, बस ऐसे ही बताया मैंने आपको। अच्छा, अब ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक थर्मोकपल, नाउ रीड द टेम्परेचर ऑफ इनसाइड द रिएक्टर। नाउ दिस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक थर्मोकपल इज नाउ रीडिंग द टेम्परेचर इनसाइड द रिएक्टर। ठीक है, अब ये जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है विल सेंड द सिग्नल टू द ट्रांसमीटर। नाउ ट्रांसमीटर चेंज द सिग्नल, टेम्परेचर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके एंड उसको कर रहा है, पास कर रहा है किसके पास में, कंट्रोलर के पास में। नाउ कंट्रोलर हैव द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट इज द टेम्परेचर इनसाइड द रिएक्टर। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है वाली चीज कि अब कंट्रोलर के पास में इंफॉर्मेशन है कि नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द रिएक्टर। सो कंट्रोलर को पता लगा कि यार इसके अंदर तो जो टेम्परेचर चल रहा है वो 90 चल रहा है, जो टेम्परेचर चल रहा है वो 90 चल रहा है। बट अब कंट्रोलर को ये कैसे पता लगेगा कि मुझे किस टेम्परेचर पे इसको रखना है। क्लियर है कि नहीं मेरी बात, कि भाई मेरा डिजायर्ड वैल्यू क्या है, मेरी डिजायर्ड वैल्यू इस रिएक्टर की क्या है, वो होता है मेरा सेट पॉइंट। क्या होता है, दिस इज माई सेट पॉइंट। सो R इज माई सेट पॉइंट, जिस डिजायर्ड वैल्यू पे मुझे रखना है दैट इज माई सेट पॉइंट। यू कैन से 80 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, तो मैंने कंट्रोलर के अंदर सेट पॉइंट डाला 80 डिग्री सेल्सियस। अब नाउ कंट्रोलर हैव द बोथ इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी, एक तो किस टेम्परेचर पे मुझे रखना है और क्या टेम्परेचर आ रहा है। नाउ कंट्रोलर हैज दैट डिफरेंस। चलिए एक छोटी सी बात सोचिए और ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर ये आपके डाउट अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो इसका मतलब है कुछ दिक्कत वाली बात है। क्या है वो, कि जब मान लीजिए थर्मोकपल ने सिग्नल सेंड किया कंट्रोलर के पास में कि टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है और मेरा डिजायर्ड टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दैट केस कंट्रोलर क्या काम करेगा या काम नहीं करेगा, या कंट्रोलर काम नहीं करेगा। दिस इज माई क्वेश्चन। सोचिए और फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। देखिए, कंट्रोलर विल टेक एक्शन कब लेगा, जब उसके पास में कुछ एरर आएगी। अरे भाई किसी के पास में फीड ही नहीं होगी तो आउटपुट क्या देगा, कुछ नहीं देगा। क्लियर है ना, तो इसकी फीड क्या है, इसकी हंगर क्या है, इसकी भूख क्या है, एरर। कंट्रोलर क्या खाएगा, एरर खाएगा। कंट्रोलर क्या खाएगा, एरर खाएगा। अगर इसके पास में एरर आई तो ये काम करेगा, अगर एरर नहीं आई तो काम नहीं करेगा।
सो एरर कहां से आएगी, एरर आएगी मेरी डिफरेंस से। कौन सा डिफरेंस से, जो सेट पॉइंट का डिफरेंस है और जो मेजर्ड का डिफरेंस है। तो मान लीजिए मेजर्ड वेरिएबल को मैं बोल रहा हूं एम, एम क्या है, एम यहां से इसने मेजर करके दिया, और कंट्रोलर के अंदर एक होता है कंपेरेटर। क्या होता है, कंट्रोलर के अंदर एक होता है कंपेरेटर। कंपेरेटर क्या करता है, कंपेरेटर करता यह है कि यहां से जो सेट पॉइंट वैल्यू है और जो यहां पे मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों को करता है कंपेयर। कंपेयर करने के बाद में मतलब आर माइनस एम, कंपेयर करने के बाद में निकालता है एरर। जैसे कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर हो गया 90 और मुझे चाहिए था 80, तो 90 माइनस 80 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 मैग्नीट्यूड का क्या है, डिफरेंस है। 10 मैग्नीट्यूड का क्या है, डिफरेंस है, मतलब दिस इज माई एरर। अब ये 10 मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। अब मान लीजिए यहां पे इसको मेजरमेंट भी मिल रही है 80 और डिजायर्ड वैल्यू भी मेरी 80 है, तो इन दैट केस एरर इज बाय 0। अगर एरर मेरी 0 है तो कंट्रोलर विल नॉट टेक एनी एक्शन। क्यों लेगा भाई, माई सिस्टम इज ऑलरेडी एट द स्टडी स्टेट, सो कंट्रोलर को क्या रिक्वायरमेंट है कोई एक्शन लेने की, है ना। सो नो रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंट्रोलर एक्शन ले। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि कंट्रोलर कब एक्शन लेगा, जब मेरे पास में एरर होगी कुछ। इफ देयर इज एनी मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, इन दैट केस ओनली कंट्रोल विल टेक एक्शन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए यहां पे मेरा जो यू कैन से मेजरमेंट थी वो 90 डिग्री सेल्सियस हो गई, और दिस इज माय मेजर्ड वेरिएबल। ओके, व्हाट इज द मेजर्ड वेरिएबल, जो मेजरमेंट यहां से विद इन द रिएक्टर मुझे मिलती है। कंट्रोलर के कंपेरेटर ने कंपेयर किया और मेरे पास में 10 एरर आई, मतलब 10 मैग्नीट्यूड की एरर आई। अब यहां से कंट्रोलर विल टेक द एक्शन। कैसे एक्शन लेगा, यहां पे आप जो एक वॉल देख रहे हैं, ये दिस इज माय, व्हाट इज दिस, this, what is this, this is my cooling water wall। इस वॉल को अंडरस्टिमेट मत करना भाई, इस वॉल को अंडरस्टिमेट मत करना। इस वॉल से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसकी कुंडली निकालते हैं क्या ये। तो ये यहां पे क्या है, यहां से कूलिंग वाटर मेरा आ रहा है। क्या आ रहा है मेरा, यहां से कूलिंग वाटर मेरा आ रहा है यहां से। ठीक है, अब यहां से कूलिंग वाटर आ रहा है, तो मान लीजिए इसका 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। अब 90 को 80 पे लेके आना है, 90 को 80 पे लेके आना है। कैसे आएगा, कंट्रोलर यहां पे एक्शन लेगा, और एक्शन यहां से ये इस वॉल को सिग्नल देगा कि भाई इतने परसेंटेज में आप इस वॉल को खोलेंगे, ताकि कूलिंग वाटर जो है वो मेरा इस जैकेट में आए। दिस इज माई कूलिंग जैकेट वॉल, दिस इज माई कूलिंग जैकेट। ठीक है, तो इतनी परसेंटेज में इस वॉल को खोलिए ताकि उस रेट से कूलिंग वाटर यहां पे इस जैकेट में आए, और यहां से हीट ट्रांसफर हो, और मेरा जो टेम्परेचर है वो अगेन ड्रॉप डाउन टू 80 आए। वो मेरा अगेन टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू 80 आई। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो कंट्रोलर ने किसको यू कैन से सिग्नल दिया, या कंट्रोलर ने किसको बोला, इसको। क्या है ये, कूलिंग वाटर वॉल है। इस कूलिंग वाटर वॉल को हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, देखो एलिमेंट जो भी वॉल वगैरह इनको एलिमेंट बोलते हैं, मतलब फाइनली जो कंट्रोल कर रहा है आपका, जिसकी वजह से सिस्टम फाइनली कंट्रोल हो रहा है, दिस इज द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ओके, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। सो दिस इज माय फाइनल कंट्रोल एलिमेंट या कूलिंग वाटर वॉल। दिस इज माय अल्टीमेटली इसकी हेल्प से, क्योंकि भाई इसने इसकी ओपनिंग होगी तभी तो कूलिंग वाटर अंदर आएगा जैकेट में, और तभी हीट ट्रांसफर होगा, तभी जो टेम्परेचर आपका 90 से 80 की तरफ आएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, आई होप आपको क्लियर है। अब देखो एक बार प्रोसेस है, दोबारा से देखते हैं इस प्रोसेस को, एक बार दोबारा से देखते हैं। टेम्परेचर मेरा इनपुट का मेरे साथ रिपीट करते जाइए और अपने मन में गाते जाइए कहानी। स्टार्टिंग में मेरे पास में इनपुट का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, एंड माय रिएक्टर टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस, एंड आई विल गेट द 80% कन्वर्जन। एंड कोई भी चिंताजनक कोई भी बात नहीं है ना। क्यों, क्योंकि आई एम एट द स्टडी स्टेट, माय सिस्टम इज एट द स्टडी स्टेट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनी कंट्रोलर।
कोई कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ द थिंग इज द इनपुट टेम्परेचर और यू कैन से द डिस्टर्बेंस इज कम थ्रू द इनपुट से डिस्टर्बेंस आई, किस टर्म में आई? Temperature of the input stream is now 50 degrees Celsius, not 40 degrees Celsius. If the input temperature is 50 degrees Celsius, then ultimately my temperature of the tank is not the same now, and my temperature of this tank is the 90 degrees Celsius. At the 90 degrees Celsius, I will not get the 80% conversion. So now at this stage, I am at the unsteady state. At this stage, I am at the unsteady state, and this what is this? This is the measurement instrument, or you can say thermocouple. Now thermocouple will measure the temperature inside the reactor. Now thermocouple read the temperature is 90 degrees Celsius, and this is not good for the health. 90 डिग्री सेल्सियस इज नॉट रिएक्शन, हेल्थ के लिए सही टेम्परेचर नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने ट्रांसमीटर के पास भेज दिया। ट्रांसमीटर ने क्या किया, अपने सिग्नल को मैनिपुलेट किया, अपने सिग्नल को चेंज किया और कंट्रोलर के पास इंफॉर्मेशन भेज दी दैट कि भाई साहब कुछ कीजिए, सिस्टम के अंदर कुछ दिक्कत चल रही है ना। ये हमारे मोदी जी हैं, तो सिस्टम के अंदर कुछ दिक्कत चल रही है तो कुछ कीजिए। बोला क्या चल रही है भाई, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया है, डू समथिंग। सो इसने क्या किया, इसने अमित शाह को बोला। कौन है अमित शाह? दिस इज माय फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अमित शाह को बोला भाई साहब कुछ कीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कुछ ऐसा हो रहा है तो कुछ कीजिए। तो इन्होंने किया, दिस इज माय फाइनल कंट्रोल एलिमेंट और यू कैन से कूलिंग वाटर वॉल, जहां से कूलिंग वाटर आ रहा है किसमें, इस जैकेट में। तो यहां से सेट पॉइंट पहले से डला हुआ था। सेट पॉइंट वो होता है जब जहां मतलब जिस वैल्यू पे मुझे बेसिकली अपने सिस्टम को रखना है। इसने सेट पॉइंट को और मेजर्ड जो वेरिएबल आ रहा है कितना है उसको कंपेयर किया एंड इसने डायरेक्शन दिस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कि इतना खुल जाओ, इतनी परसेंटेज की ओपनिंग कर दो। इसने उतनी परसेंटेज की ओपनिंग कर दी, उतनी परसेंटेज की इसने ओपनिंग कर दी बेसिकली। और वहां से जो कूलिंग वाटर है आपका बेसिकली इनसाइड द टैंक आ गया है, जैकेट में आ गया और यहां से हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड नाउ the temperature drop down again to 80 degrees Celsius. Now the temperature is again 80 degrees Celsius and now I will get the temperature, I'm getting the temperature 80%. Now I am at the steady state. ठीक है, so this is whole your you can say feedback strategy. ठीक है, अब इसके अंदर आती है बात कि इस प्रोसेस को हम अब मॉडल कैसे करें, इस प्रोसेस का मॉडल कैसे बनाया जाए, इस प्रोसेस को कुछ भी चेंज करने के लिए या इस किसी प्रोसेस को, जैसे मैथमेटिकल कोई इक्वेशन बनाते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन बनी हुई है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपके पास में पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास में स्लोप है तो आप इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू मिलती जाएगी, या पर्टिकुलर y की वैल्यू रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो अभी इसके लिए इसकी इक्वेशन बनाने की जरूरत है, उसके लिए हम बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो पहले इस पूरी प्रोसेस का ब्लॉक डायग्राम बनेगा एंड ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम इनपुट और आउटपुट को हम रिलेट करेंगे एंड इनपुट एंड आउटपुट रिलेट करने के बाद में कुछ भी अगर चेंज आता है तो हम आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे। देखो बहुत ही आपको समझने की जरूरत है, इसको है ना, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो बेटा ये क्या है, हर एक प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनको पता होगा कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। जो बच्चे सेकंड ईयर के देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। देखो ट्रांसफर फंक्शन कुछ नहीं होता, ट्रांसफर फंक्शन को अभी के लिए इतना समझो, ट्रांसफर फंक्शन को जी वर्ड से डिनोट किया जाता है। कहां से? जी से किया जाता है। ठीक है, होता क्या है, ये जो है ये आउटपुट और इनपुट में रिलेशन बिल्ड करता है, इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बिल्ड करता है कि ये क्या कहलाता है, ट्रांसफर फंक्शन, और दिस इज नोटेड बाय द जी। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। तो हर एक प्रोसेस के लिए अब यहां से ध्यान दे के अगर देखोगे आप, यहां से अगर ध्यान दे के देखोगे तो हर एक प्रोसेस का इनपुट है और हर एक प्रोसेस का एक आउटपुट है। कैसे? जैसे ये मेरा टैंक है, इसकी एक इनपुट है, इसकी एक आउटपुट है। कंट्रोलर की भी इनपुट है, इसकी भी एक आउटपुट है। और यहां से जो मेजर्ड है नॉट मेजर्ड, फाइनल है, इसकी अपनी एक इनपुट है और अपनी एक आउटपुट है। तो हर एक की इनपुट आउटपुट है, तो सबके इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर ओवरऑल फिर हम सिस्टम की इनपुट और आउटपुट को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले हम चलते हैं जो मेरा मेन सिस्टम है। What is my main system? My main system is this my process. What is this? This is the reactor. This is the reactor. You can say CSTR. तो इसका हम जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मान लेते हैं GP। क्या मान लेते हैं? GP is the transfer function of this process. ठीक है, यहां से
यहां से एक बात देखने वाली ये है कि अब सिस्टम के अंदर, सिस्टम मतलब प्रोसेस के अंदर क्या क्या ऐड हो रहा है, प्रोसेस के अंदर क्या क्या ऐड हो रहा है। तो प्रोसेस के अंदर एक तो मेरी इनपुट ऐड हो रही है, क्या ऐड हो रही है, एक तो मेरी इनपुट ऐड हो रही है, और ये इनपुट क्या है भाई, डिस्टरबेंस तो यहीं से आया, डिस्टरबेंस तो यहीं से आया ना, तो ये मेरा क्या है, लोड बोल दो या चाहे इसको डिस्टरबेंस बोल दो, इस इनपुट स्ट्रीम को या तो लोड बोल दो या क्या बोल दो, डिस्टरबेंस बोल दो, ठीक है। इसी की वजह से मेरा सिस्टम क्या हुआ, अनस्टेडी स्टेट पे गया। और क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर ये भी तो एक चीज आ रही है, क्या है ये, तो मैं ये क्या है, ये है मेरी आउटपुट, किसकी है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट की आउटपुट है। मतलब दो चीजें प्रोसेस के अंदर ऐड हो रही हैं, दो चीजें प्रोसेस के अंदर ऐड हो रही हैं, कौन कौन सी, कौन कौन सी, एक तो मेरा हो रहा है लोड, लोड या डिस्टरबेंस, और एक हो रहा है मेरा क्या, एक हो रहा है मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का आउटपुट, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का मेरा आउटपुट, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइड में बना देते हैं। सो दिस इज माय जीपी, एंड क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, एक तो आ रहा है मेरा लोड और एक आ रहा है मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का आउटपुट, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या आ गया, जीएफ, जीएफ क्या है, मेरा ट्रांसफर फंक्शन है, मेरा किसका, ट्रांसफर फंक्शन है मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का, मतलब इसका मेरा ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। तो ये दो चीजें सिस्टम के अंदर आ रही हैं। अब देखो, अब जो मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, इसकी इनपुट क्या है, इसकी इनपुट है कंट्रोलर की आउटपुट, कंट्रोलर की आउटपुट इसकी इनपुट है, ठीक है। तो ये रहा मेरा कंट्रोलर, ये रहा मेरा कंट्रोलर, और इसकी आउटपुट है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट की इनपुट। अब क्या है, कंट्रोलर की इनपुट क्या है, कंट्रोलर की इनपुट क्या है, कंट्रोलर की इनपुट क्या है, मन मन में दोहराइए क्या है, अगर किसी को पता है तो, किसी को पता है तो मन मन में दोहराइए। कंट्रोलर की इनपुट है एरर, क्या है, एरर। एरर कौन सी होती है, एरर कौन सी होती है बता देते हैं अभी। देखो एरर कौन सी है, डायग्राम में देखो एरर कौन सी है, एरर है यहां से इस आउटपुट को मैंने मेजर किया और यहां से सेट पॉइंट से मैंने इसको घटाया, तब जाके मेरी क्या या इसकी इनपुट आई, तब जाके इस कंट्रोलर की इनपुट आई। तो कैसे इसको ब्लॉक डायग्राम में शो करेंगे, तो कंट्रोलर के अंदर एक होता है कंपेरेटर, दिस इज माय कंपेरेटर। ये क्या है, ये कुछ नहीं है बेसिकली, ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा सेट पॉइंट को। तो ये हो गया मेरा सेट पॉइंट आर, ये हो गया मेरा सेट पॉइंट आर, ठीक है। अब यहां से सबसेक्ट होगा मेजर्ड वेरिएबल, मेजर्ड वेरिएबल क्या है, आउटपुट का, है ना। तो देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर मेरा आउटपुट क्या था, इसके अंदर मेरा आउटपुट क्या था, डोंट गेट कंफ्यूज कि आउटपुट यहां पे आप बेसिकली कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन यहां पे आउटपुट नहीं है, ना ही सीएसटीआर की वॉल्यूम यहां पे आउटपुट है, जैसे आप सीएसटीआर में सॉरी सीआरई में निकालते हो। यहां पे आउटपुट है आपका टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम, समझना इस बात को, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। यहां पे जो आउटपुट है मेरा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है। इन द पीडीसी आउटपुट कैन बी एनीथिंग, आउटपुट कैन बी एनीथिंग। जैसे हम उसके अंदर सीआर रिएक्शन इंजीनियरिंग के अंदर हम आउटपुट बेसिकली वॉल्यूम और कन्वर्जन में लेते हैं, बट यहां पे आउटपुट कैन बी एनीथिंग। मतलब बेसिकली व्हाट इज दैट आउटपुट, आउटपुट इज दैट पैरामीटर बेसिकली विच वी वांट टू मेंटेन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू। क्लियर है। तो यहां पे टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्टर इज माई आउटपुट। सो यहां से ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा प्रोसेस है, दिस इज माई प्रोसेस, एंड यहां से क्या जा रही है मेरी आउटपुट, मतलब टेम्परेचर। अब यहां से मैंने मेजर किया, यहां से मेजर करके मैंने डाल दिया कंपेरेटर में, यहां से मेजर करके मैंने डाल दिया कंपेरेटर में। और ये क्या है, बीच में एक ट्रांसफर फंक्शन किसका आ गया, मेरा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का, मतलब थर्मोकपल का। भाई थर्मोकपल भी तो अपना एक यहां से मेजर करेगा, ये इनपुट हो गई इसकी, और जो ये आगे भेजेगा ये आउटपुट हो गई इसकी। सो दिस इज माय मेजर्ड वेरिएबल एम, और यहां पे साइन आता है प्लस माइनस का। क्या साइन आता है, प्लस माइनस का, क्योंकि कंपेरेटर है, चीजों को कंपेयर कर रहा है। यहां पे क्या आएगा, यहां पे साइन आएगा प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि सिस्टम के अंदर लोड और जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है दोनों ही ऐड हो रहे हैं, दैट्स वाई यहां पे ये जो मेरा है, ये मेरा एडर है,
जहां पे प्लस प्लस साइन आता है, ये मेरा कंपेरेटर है जहां पे मेरा प्लस माइनस आता है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। अब यहां पे टोटल मेरा क्या है, और यू कैन से ओवरऑल क्या है मेरी आउटपुट, दिस इज माय वाई, और यू कैन से द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टर इज नाउ माय आउटपुट। और यहां पे दो मेरी जो चीजें हैं जो सिस्टम के अंदर ओवरऑल सिस्टम के अंदर ऐड हो रही हैं, मतलब बाहर से आ रही हैं। दो मेरी ऐसी चीजें हैं जो सिस्टम के अंदर से अंदर आ रही है, मतलब कौन सी, एक तो सेट पॉइंट, दूसरा लोड। एक तो सेट पॉइंट, दूसरा लोड। वो आगे देखेंगे कि जब लोड चेंज करते हैं तब आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। मतलब जब आप सेट पॉइंट चेंज करेंगे तो लोड को कांस्टेंट रखेंगे, फिर आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है। और आप लोड को कांस्टेंट रखेंगे, लोड को चेंज करेंगे, इस आर को कांस्टेंट रखेंगे, और फिर वाई पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये सब चीजें हम देखेंगे, उसको हम सर्वो मोड, रेगुलेटरी मोड, इस टाइप से हम चीजों को डिवाइड करते जाएंगे। तो समझ में आया ब्लॉक डायग्राम का मतलब, द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लॉक डायग्राम इज दैट बेसिकली now we will able to connect the overall input to the overall output। क्लियर है मेरी बात। सो दिस इज माय ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फीड बैकवर्ड सिस्टम। अब देखो इस सिस्टम को बनाने के लिए या इस सिस्टम को समझने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है देखते हैं। देखो एक होता है मेरा, क्या होता है, एक होता है मेरा सेट पॉइंट समझ गए आप क्या है सेट पॉइंट समझ गए क्या है। ठीक है, यहां से जो आप ये जो टेम्परेचर है इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम प्रोसेस वेरिएबल। समझना ये बात, ये टर्म यूज होती है प्रोसेस वेरिएबल का मतलब क्या है, प्रोसेस वेरिएबल ये वो वेरिएबल है जिसको हम अपनी डिजायर्ड वैल्यू पे सेट रखना चाहते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर यू कैन से एग्जांपल में टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्टर इज माय प्रोसेस वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आपको। एक होता है आपका इनपुट वेरिएबल, एक होता है इनपुट, ठीक है, ये भी हो गया आपका। एक होता है सेट पॉइंट में क्या होता है, सेट पॉइंट क्या होता है आपका कि जिस वैल्यू पे आप अपने प्रोसेस वेरिएबल को रखना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे आप अपने प्रोसेस वेरिएबल को रखना चाहते हैं, दिस इज माय सेट पॉइंट। एक होता है आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, अब ये जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जिस वेरिएबल को कंट्रोल करता है उसको मैनिपुलेटिव वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटिव वेरिएबल क्यों बोलते हैं, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, वी कैन चेंज। समझिए कि इनपुट क्या मैनिपुलेटिव इनपुट है, और यू कैन से इनपुट जो है वो मैनिपुलेटिव वेरिएबल है नहीं। क्यों, क्योंकि इनपुट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं भैया। अगर हम किसी भी तरीके से इनपुट को चेंज करें तो भाई सिस्टम के अंदर अनस्टेडी स्टेट आएगा क्या, नहीं आएगा यार, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने देखा यार ये 40 से 50 हो रहा, भाई रोको रे, इसको रोको, यहां से इसको अंदर मत जाने दो। एम आई क्लियर और नॉट। सो चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज से जुड़ी हुई है। तो यहां से ये मैनिपुलेटिव नहीं है ना। बट यहां पे विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर नाउ आई कैन मैनिपुलेट द फ्लो रेट ऑफ दिस कंट्रोलर, और यू कैन से फ्लो रेट ऑफ दिस द वॉल, और ये जो कूलिंग वाटर का जो रेट है, फ्लो रेट है, वो मैं मैनिपुलेटिव कर सकता हूं। दैट्स व्हाई दिस इज द मैनिपुलेटिव वेरिएबल। ठीक है, एक क्या चाहिए, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिस पैरामीटर को, प्रोसेस वेरिएबल को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट इज माय मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो दीज आर द, एंड कंट्रोलर आपको पता ही है, एरर आपको पता ही है, सब चीजें मैंने बता दी है ना। सो दिस इज बेसिकली योर फीड बैकवर्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर फीड फॉरवर्ड को समझाने से पहले एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके अंदर क्या आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि सिस्टम के अंदर मैं थोड़ा सा इनको रब कर देता हूं, क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि यार सिस्टम के अंदर पहले तो आई है एरर, सिस्टम के अंदर एरर आ गई, उसके बाद कुछ एक्शन लिया गया है, सिस्टम के अंदर एरर आई है, उसके बाद में कुछ एक्शन
लिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बेसिकली होता क्या है, फीड बैकवर्ड में वेट किया जाता है, फीड बैकवर्ड में वेट किया जाता है कि कब सिस्टम के अंदर एरर आए, कब कंट्रोलर एक्शन ले। मतलब कि यहां से इनपुट स्ट्रीम का टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होके ये जो पहले 40 डिग्री सेल्सियस वाली जो स्ट्रीम थी अब ये 50 पे हो गई। 50 होने के बाद भी स्ट्रीम के अंदर, इसके अंदर ये जो है सिस्टम के अंदर आ रहा है, ये जो मिक्सचर है 50 डिग्री सेल्सियस वाला, ये इसके अंदर आ रहा है, और इसी की वजह से तो मेरा टेम्परेचर, जो मेरा रिएक्टर है इसका जो टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब हुआ। सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस आने के बाद में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इसकी मेजरमेंट लेता है और कंट्रोलर के पास भेजता है और कंट्रोलर एक्शन लेता है। दिस इज द फीड बैकवर्ड, फीड बैकवर्ड। नाउ व्हाट इज द फीड फॉरवर्ड, नाउ व्हाट इज द फीड फॉरवर्ड, देखो फीड फॉरवर्ड में क्या होगा, फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, फीड फॉरवर्ड को हम यू कैन से उसको एक और टर्म बोलते हैं क्या, परफेक्ट डिस्टरबेंस रिजेक्शन, perfect disturbance rejection, and this is the advanced control strategy and feed backward is normal control strategy। मतलब क्या हुआ, एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी ये बोलती है कि सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस आने ही मत दो, सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस आने ही मत दो। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस आए उससे पहले इसको पकड़ लो। कहने का मतलब क्या है कि ये अब ये जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है सिस्टम के अंदर नहीं लगेगा, ये जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है नाउ सिस्टम के अंदर ये नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा, तो कहां लगेगा, कहां लगेगा, तो ये दोस्तों लगेगा कहां पे, ये लगेगा मेरा सीधा यहां पे इनपुट स्ट्रीम में ही लग जाएगा, इनपुट स्ट्रीम के ही अंदर ही ये मेरा लग जाएगा। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम के अंदर ही लग जाएगा। सो इससे फायदा क्या हुआ, आप बोलोगे सर ये फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि सिस्टम के अंदर अब डिस्टरबेंस नहीं आएगी। अब ये हो गया मेरा फीड, क्या हो गया मेरा फीड फॉरवर्ड। तो समझना इस चीज को, समझना इस चीज को कि क्या है ये हो गया मेरा फीड फॉरवर्ड। यहां से इनपुट से अब पहले मेरा 40 डिग्री सेल्सियस था, अब मेरा 50 हो गया, तो अब यहां से मेजरमेंट यहीं से लगा दिया गया है, मेजरमेंट यहीं से लगा दिया गया है। तो अब कंट्रोलर के पास में पहले से इंफॉर्मेशन है कि भाई जहां से आ रही है, मतलब कि आपके घर में बुआ आ रही है, आपको पता लग गया यार बुआ आ रही है घर पे, मामा आ रहे हैं, और वो तो अनस्टडी स्टेट फैला देंगे अपने घर में जाके। तो आपने क्या किया, बस स्टैंड पे चले गए, बस स्टैंड पे चले गए और आपने बोल दिया घर पे तो देखो बुआ कोई है नहीं, मैं खुद बाहर जा रहा हूं। तो क्या करेंगे, वो वहीं से लौट जाएंगी, वो वहीं से लौट जाएंगे। तो क्या होगा, आपका जो स्टडी स्टेट है, जो आपकी शांति आपके घर में वो बनी रहेगी, है ना। तो ऐसा ही है, ये क्या किया इसने, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ने यहां से मेजर करके कंट्रोलर को दे दिया। कंट्रोलर को पता लग गया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम आने वाला है। इसने क्या किया, अपने सेट पॉइंट से, जो इसके अंदर कंपेरेटर होता है, सेट पॉइंट से इसने क्या किया, कंपेयर किया, और यहां से जो एरर थी अकॉर्डिंग टू दैट एरर इसने इस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को एक्शन दे दिया कि बेटा एक काम करो, इतना परसेंटेज खुल जाओ तुम, क्योंकि ऐसे कुछ एरर आने वाली है सिस्टम के अंदर। तो अकॉर्डिंगली सिस्टम के अंदर एरर नहीं है, इससे पहले इसने इस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को खोल दिया, और यहां पे आपको विद इन नो टाइम आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब सिस्टम डिस्टर्ब हुआ और कब आपका स्टडी स्टेट पे आ गया, पता भी नहीं लगेगा। तो मतलब कि सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस आने से पहले कंट्रोलर ने एक्शन ले लिया, और सिस्टम के अंदर सिस्टम मेरा जो है डिस्टर्ब नहीं रहा, सिस्टम जो है मेरा डिस्टर्ब नहीं हुआ। दिस इज माई फीड फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी, दिस इज माई फीड फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी। समझ में आई मेरी बात। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस ये है कि फीड बैकवर्ड में तो कंट्रोलर तब एक्शन लेता है जब मेरे सिस्टम के अंदर एरर आ जाती है, जब सिस्टम मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, जब मेरा सिस्टम अनस्टेडी स्टेट पे चला जाता है। बट इन द फीड फॉरवर्ड स्ट्रेटजी मेरा कंट्रोलर एक्शन लेता है, कब लेता है, पहले ही ले लेता है सिस्टम के अंदर अनस्टेडी स्टेट पे जाने से पहले ही। तो सिस्टम कभी अनस्टेडी स्टेट पे जाएगा ही नहीं, इसलिए इसको हम परफेक्ट डिस्टर्बेंस रिजेक्शन भी बोलते हैं, तभी हम इसको परफेक्ट डिस्टर्बेंस रिजेक्शन भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो इतनी बात तो समझ में आ गई कि फीड फॉरवर्ड काम कैसे करता है, बट कब काम करेगा ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कब काम करेगा। एक तो डिफरेंस हो गया कंट्रोलर के एक्शन का, दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है फीड बैकवर्ड स्ट्रेटजी में।
फीड बैकवर्ड स्ट्रेटजी में मेजरमेंट जो था वो सिर्फ एक वेरिएबल का लेना था। टेम्परेचर के अंदर, इसके टेम्परेचर के अंदर किसी भी वजह से डिस्टरबेंस आए, फीड बैकवर्ड को कुछ लेना देना नहीं है। फीड बैकवर्ड को कुछ लेना देना नहीं है। उसको चाहे इसके फ्लो रेट से इसमें चेंज आए टेम्परेचर में, चाहे इसकी कंपोजिशन से टेम्परेचर में चेंज आए, चाहे इसके टेम्परेचर से इसके टेम्परेचर में चेंज आए, फीड बैकवर्ड को कुछ लेना देना नहीं था। इसका टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ, इसने तो मेजर करके कंट्रोलर को भेज दिया, कंट्रोलर ने अपने हिसाब से अपने सिस्टम को स्टेडी स्टेट पे ले आया। बट ये जो है फीड फॉरवर्ड, इसकी जो है सरदर्दी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब इसको ईच एंड एवरी यू कैन से पैरामीटर हैव टू मेजर इन दैट केस ऑफ फॉरवर्ड। अगर फ्लो रेट की वजह से आए तो फ्लो रेट को मेजर करने वाला होना चाहिए, अगर कंपोजिशन आया तो कंपोजिशन को, टेम्परेचर को आया तो टेम्परेचर को, जो भी जितने भी पैरामीटर हैं सारे की सारी मॉडलिंग चाहिए। यहाँ पे सारी की सारी मॉडलिंग चाहिए जो हर एक पैरामीटर को बेसिकली मेजर करके उसको इस सिग्नल में चेंज कर दे। क्लियर है मेरी बात? तो मतलब यहां पे फीड फॉरवर्ड को सारी की सारी मेजरमेंट चाहिए, फीड बैकवर्ड में सिर्फ एक मेजरमेंट चाहिए थी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। तो अब ये कब लगा सकते हैं फीड फॉरवर्ड? फीड फॉरवर्ड हम तभी लगा सकते हैं जब मेरी इनपुट मेजरेबल होगी या मेरा डिस्टर्बेंस जो है वो मेजरेबल होगा। जब मेरी इनपुट मेजरेबल होगी या जब मेरा इनपुट सिस्टम जो है वो मेरा मेजरेबल होगा, जो वेरिएबल है मेरा डिस्टर्बेंस का वो मेजरेबल होगा, तभी उस केस में फीड फॉरवर्ड लगा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगा सकते। जैसे कि टेम्परेचर मेजरेबल है, हाँ मेजरेबल है, मेजर हो जाएगा। फ्लो रेट मेजरेबल है, हाँ फ्लो रेट मेजरेबल है, हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डाला जिसमें कॉन्सेंट्रेशन आपको पता लग गई, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है। Concentration is not measurable input, but temperature is measurable, flow rate is measurable. Clear है मेरी बात? So this is the difference between feed forward and the feed backward strategy. So this is the advanced control strategy. तो इसके अंदर पहले से ही एक्शन लेके कंट्रोलर इसको अनस्टेडी स्टेट पे जाने ही नहीं देता, बट फीड बैकवर्ड के अंदर सिस्टम पहले अनस्टेडी स्टेट पे जाता है और फिर बेसिकली वो एक्शन लेता है। तो इसका भी जो ब्लॉक डायग्राम है वो अलग बनेगा, है ना। देखो ब्लॉक डायग्राम बनाने का फायदा क्या है? ब्लॉक डायग्राम बनाने का फायदा क्या है कि हमारे पास में जो इनपुट है और आउटपुट में हम इस ब्लॉक डायग्राम का निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन, और इस ट्रांसफर फंक्शन क्या करेगा? ये जो मेरी आउटपुट है, इनपुट है, इनको कनेक्ट करेगा और विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली कितने इनपुट की चेंज से कितना आउटपुट में चेंज आ रहा है वो हम सब निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको एक एक चीज समझ में आई होगी आपको। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप जाओ कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में जाके इसको आप भर दो, कमेंट सेक्शन को, डाउट पूछ लो जो भी आपका डाउट है। तो ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बहुत डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और जिस चैप्टर से टॉपिक उससे 4 नंबर का गेट के अंदर आता है। अगर कोई बच्चा पीएचडी के अंदर इंटरव्यू के अंदर जा रहा है, या आप बेसिकली पीएसयू के इंटरव्यू जो होने वाले हैं अभी उनके लिए जा रहा है, तो ये टॉपिक जो है फीड स्ट्रेटजी वाला ये जरूर पढ़ के जाएं और बेसिकली लेक्चर देख लें, तो आपका सारे के सारे जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आई होप दोस्तों आपको सारी की सारी चीजें, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको हर एक जो टॉपिक है एकदम बारीकी से बताया जाए। तो दोस्तों 8 मार्च से शुरू हो रहा है हमारा बैच शुरू हो रहा है। आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या जो ये नंबर चल रहे हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। और तो दोस्तों बस यही था आज का, फिर मिलेंगे अगली। और हाँ, एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि निम्बस क्विज होने वाली है, तो फटाफट से आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाइए और वहां से आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको क्विज के अंदर आना है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, करिएगा अगली वीडियो का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.